हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी एस पॉइंट। सी एस परिवार में आप सभी छात्रों का स्वागत है। कक्षा 12 के बायोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर में। यह लेक्चर नंबर 2 है हमारा। पहला लेक्चर नंबर हमारा 10 या 12 मिनट का वीडियो रहा होगा, क्योंकि हमारे पास यही सुविधाएं हैं, मोबाइल से ही सारी चीज़ें करते हैं। तो आप इसको जो है बहुत ताम झाम के चक्कर में ना पड़िए, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, इसको प्यार दीजिए। जो इसमें सेटिंग वगैरह है सारी चीज़ें वो आप लोगों के ऊपर निर्भर है। जितना आप इसको लाइक करेंगे, जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपको सारी डिजिटलाइजेशन मिलती जाएगी। मानव जनन के दूसरे लेक्चर में हमने आपसे पढ़ा था कि लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं, ये हेडिंग मैंने लिखवाया था। लैंगिक जनन में कोई भी जीव होता है जिसमें लैंगिक जनन होता है। इन इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बताया था कि इसमें 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। इसमें कितने प्रकार की घटनाएं होती हैं? 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। पहली घटना, दूसरी घटना और तीसरी घटना। पहली घटना में क्या होता है? निषेचन पूर्व, जिसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहा जाता है। इसमें क्या होता है? गैमेट्स का निर्माण होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स का निर्माण होता है और गैमेट्स का ट्रांसफर होता है। अब इसमें क्या होता है? जैसे कोई युग्मक निर्माण बना। क्या है युग्मक निर्माण? इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ें क्या होता है? निषेचन होता है, मतलब जो नर युग्मक होते हैं, मादा युग्मक होते हैं, उनके बीच में फ्यूजन होता है, संलयन होता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। तीसरी घटना इसमें क्या होती है? वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जब निषेचन हो जाता है तो भ्रूण जो है विकसित होता है, विकसित होकर के नए बेबी में कैसे परिवर्तित हो जाता है, वही सारी घटनाएं हम निषेचन पश्चात घटना में पढ़ेंगे। अब निषेचन पूर्व घटना में हम जब पढ़ते हैं, हेडिंग डालिए आप निषेचन पूर्व, आप हेडिंग डालिए लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। तो लिखेंगे प्रत्येक जीवों में लैंगिक जनन में 3 प्रकार की घटनाएं घटती हैं। उनमें निषेचन पूर्व से लेकर के निषेचन पश्च तक की घटनाएं घटती हैं, जिसमें जो है शरीर अंगों का निर्माण होता है। उसके बाद जननांगों के लिए वे तैयार होते हैं, जननांग की परिपक्व अवस्था बनती है, मेच्योर कंडीशन बनती है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। और उसके बाद निषेचन की घटनाएं जो होती हैं और निषेचन पश्च घटना होती है। तो आप डिटेल से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं में 3 प्रकार की प्रमुख घटनाएं घटती हैं, जिसे निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्च घटना और निषेचन कहा जाता है। बस इतना ही लिखना है। अब हेडिंग आ गया आप निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना क्या लिखेंगे? निषेचन पूर्व, निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना पढ़ते हैं। तो निषेचन पूर्व घटना में हम 2 प्रकार के जैसे देखिए निषेचन पूर्व घटना क्या होता है, प्रत्येक जीवों में क्या होता है। प्रत्येक जीवों में जो निषेचन होता है वह अलग अलग विधि और प्रक्रिया से होता है, जिसके लिए शारीरिक अंगों का विकसित होना बहुत जरूरी है। जैसे क्या होता है, मादा में 13 वर्ष की अवस्था में और नर में 14 से 15 या 16 वर्ष की पूर्व परिपक्व अवस्था में युग्मक निर्माण करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हालांकि मादा में जो युग्मक निर्माण होता है वह जो है गर्भाशय में ही संपन्न हो जाता है। जब हम वहाँ पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ेंगे, बस इतना भी जानते रहेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे सबसे पहले तो जो जिस जीव में निषेचन पूर्व घटना हो रही है उसमें क्या होता है, शारीरिक बदलाव होते हैं, जननांगों का विकास होता है, जनन अंगों का डेवलपमेंट होता है, वे जनन के योग्य तैयार होते हैं, जनन के योग्य तैयार होते हैं। इस प्रकार की घटना जो है वह निषेचन पूर्व घटनाएं में घटित होती हैं। इसमें हम देखते हैं कि अगर बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो 2 प्रकार की घटनाएं इसमें घटती हैं। एक होता है युग्मक का निर्माण और दूसरा होता है युग्मक का स्थानांतरण। एक होता है युग्मक का निर्माण और दूसरा होता है युग्मक का स्थानांतरण। इसमें देखेंगे युग्मक का निर्माण, युग्मक का निर्माण होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट्स फॉर्मेशन, या कहेंगे गैमेट्स फॉर्मेशन या गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। दूसरा क्या होता है, इसमें युग्मक का स्थानांतरण होता है, युग्मक का स्थानांतरण होता है। युग्मक का स्थानांतरण होता है मतलब ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स,
ट्रांसफर ऑफ गैमेट होता है, मतलब इसमें युग्मक का स्थानांतरण होता है। अब लिखेंगे हेड डाल करके निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना में हेड डाल कर लिखेंगे यह लैंगिक जनन की पहली प्रक्रिया होती है। लैंगिक जनन की पहली प्रक्रिया होती है। इसमें युग्मक का निर्माण और युग्मक का स्थानांतरण होता है। युग्मक का निर्माण और युग्मक का स्थानांतरण होता है। ठीक है, इतना 3 लाइन लिखने पर रुक जाएंगे। अब इसमें देखेंगे युग्मक के स्थानांतरण में, युग्मक में स्थानांतरण में क्या होता है। अब हेडिंग डाल के देखेंगे इसमें 2 प्रकार की घटनाएं घटती हैं। इसमें 2 प्रकार की घटनाएं घटती हैं। युग्मक का निर्माण करना क्या होता है, मादा युग्मक द्वारा। जब मादा युग्मकों या अंडाणुओं का निर्माण किया जाता है तो उसे मादा युग्मक जनन, और नर युग्मक द्वारा जब नर युग्मक का निर्माण होता है तो उसे मादा युग्मक नर युग्मक निर्माण करते हैं। अब इसे हम डिटेल से पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि एक नर, जब नर में युग्मक निर्माण करने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। बस इतना लिखिए, ताम झाम नहीं। नर में नर युग्मक निर्माण करने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहते हैं। हेडिंग डाल के लिखेंगे नर में, यह हेडिंग है स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। नर में शुक्राणु निर्माण करने की प्रक्रिया को, नर में शुक्राणु निर्माण करने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। जैसे स्पर्म, नर क्या करता है, शुक्राणु के निर्माण क्या करता है, स्पर्म का